लड़कियाँ। जितना प्यारा और सुंदर ये शब्द होता है, उतनी ही तकलीफ दे हमारी जिंदगियाँ। हमारी तो जिंदगी की शुरुआत ही तानों से होती है। अरे बेटी हुई है, बेटा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। अरे तुम्हारे घर में तो वैसी इतनी परेशानियां हैं, ऊपर से बेटी आ गई। हम में से कुछ होती हैं जिन्हें बहुत अच्छा परिवार मिल जाता है, लेकिन वो भी थोड़ी सी बड़ी होकर रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों का शिकार बनती हैं। लोग आकर हमारी माँओं से कहते हैं, अरे अपनी बेटी को ज़रा लगाम लगाओ, संभाल के रखो, कैसे लड़कों के साथ खेलती फिरती है। लड़कियों वाली तो कोई हरकत ही नहीं है तुम्हारी बेटी में, ज़रा लगाम कस लो वरना बेटी हाथ से निकल जाएगी। और फिर हमारी माएँ बैठकर हमें कोसती हैं, अरे ऐसी रही तो तेरे रिश्ते नहीं आएंगे, ये रिश्तेदार रिश्ते वालों को नहीं आने देंगे, फिर तुझसे शादी कौन करेगा। देख सुधर जा, लड़कों के साथ मत खेला कर। और हम लड़कियां इसको भी मान लेती हैं, क्योंकि माँ के आंसू जो देखे नहीं जाते। फिर जिंदगी आगे बढ़ती है, हर कदम पर गम, हर कदम पर जख्म, हर कदम पर ताने सहते हुए। हम वो लड़कियां हैं जिनके कोर्ट में हमेशा हमारी दादी यानी कि हमारी जज भाई की तरफदारियां किया करती हैं, और हर बार सही हो या गलत फैसला भाई के ही हक में जाता है। और फिर वो वक्त आना शुरू होता है जब लोग अपनी हवस भरी निगाहों से हमारे जिस्म को नोचते हैं। लोग हमें गंदी तरह से छूते हैं, और तब भी हमारी माएँ हमसे कहती हैं, किसी को बताना मत इस बारे में, वरना सब तुम्हें ही गलत समझेंगे। बस अब उस आदमी के पास मत जाना, अकेले बाहर मत जाना, और भूल जाओ इस बात को। और हम इस जख्म को भी पी जाते हैं। और फिर होता है हमारे सपनों का सफ़र शुरू, जहाँ हम चाहते हैं बहुत कुछ करने को, जहाँ हम सोचते हैं बहुत कुछ बनने को। ज़िंदगी के इस फेज़ में भी हम सबकी हालत बहुत अलग अलग होती है। कुछ के माँ बाप उन्हें इजाज़त देते हैं उनके सपनों को सच करने की, और कुछ हिम्मत भी नहीं कर पाती अपने सपनों को शेयर करने की। होती हैं कुछ हम में से बहुत ज़िद्दी, जो करती हैं ज़िद बस एक मौका पाने की। सबसे लड़ झगड़ कर कोशिश तो बहुत करती हैं, पर अफसोस कभी कभी किस्मत भी हमारा साथ नहीं देती, और फिर कर देती हैं खुद को किस्मत के हवाले। और कुछ होती हैं जो छुप कर शुरुआत करती हैं अपने सपनों की, क्योंकि ज़्यादा भरोसा नहीं होता उन्हें अपनी किस्मत पर। लेकिन खुश तो इनमें से कोई भी नहीं रह पाती है, क्योंकि खुशी तो छीन ली जाती है हमसे। हमारे अंदर के खौफ हमें खुश होने ही नहीं देते। मेरी उम्र बढ़ रही है, मेरे रिश्ते क्यों नहीं आ रहे, मैं बस यहाँ से जाना चाहती हूँ, लोग मुझे शादी करने को क्यों बोल रहे हैं, मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में घर में पता चल गया तो क्या होगा, मैं काली होती जा रही हूँ, मैं रोती क्यों रहती हूँ, क्या मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे, क्या मैं कुएं की मेंढक बनकर रह जाऊँगी, मेरी ज़िंदगी पॉज हो चुकी है, मैं करूँ तो क्या करूँ। इन्हीं खौफों के साथ लुका छुपी खेलते हुए हम पराई हो जाती हैं। नहीं, पराई तो हम बचपन से होते हैं, बस अब हम एक पिंजरा छोड़कर दूसरे पिंजरे में जाते हैं, जो शुरू में तो इतना खूबसूरत लगता है, लेकिन कहते हैं ना, कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। और यहाँ आकर नई जिंदगी, नए जख्मों की शुरुआत होती है। यहाँ आकर हमारे नाम के साथ एक नया नाम जुड़ता है, जिसका सीधा सा मतलब यही होता है कि अब हमारे दर्दों में कुछ और दर्द जुड़ने वाले हैं। हमारे सपने जो पहले मर चुके थे, शादी के बाद वो दफन हो जाते हैं। यहाँ आकर हमारे मकसद बस दूसरों को खुश रखने में तब्दील हो जाते हैं। यहाँ हम अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं किसी एक इंसान के लिए, और कभी कभी तो वो इंसान हमें ही कुर्बान कर देता है। हमसे ऊब जाता है तो कभी बदल जाता है, लेकिन हम वो तक सह जाती हैं, और ज़िंदगी को काटती रहती हैं, और फिर हमें दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास मिलता है, जब हमें पता चलता है कि हम माँ बनने वाली हैं।
हमारे अंदर एक हिम्मत आ जाती है फिर से दर्दों को सहने की, और फिर जन्म होता है एक नई जिंदगी का। हम अपने बचपन, अपने सपनों को उस नन्ही सी जान में देखते हैं। हम उसके लिए भी वही करते हैं जो हम बचपन से करते आए हैं, कुर्बानियाँ। और ऐसी होते होते हमारी ज़िंदगी के आखिरी दिन आ जाते हैं और हमारे सपने सपने ही रह जाते हैं, और हम कभी ये समझ ही नहीं पाते कि हम लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। क्यों?